नमस्कार दोस्तों, मैथ एम्पायर के इस नया लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग स्टेट बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में हम लोग सीखेंगे। आज थ्योरम सीखेंगे, वह है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय बहुत बार हमारे एग्जाम में पूछ चुके हैं, तो आज इसका इस तरह से सीखेंगे जो इसको भूलने का कोई भी जुगाड़ नहीं है। कोई भी किसी भी तरह से आप इसको भूल नहीं सकते हैं। अगर कंप्लीटली वीडियो देख लिए तो निश्चित ये समझिए, जो आपका अगर इस तरह के थ्योरम एग्जाम में आता है तो कहीं से भी मार्क कटने वाला नहीं है। तो आइए आते हैं, हम लोग जानते हैं जो पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का कथन कहता है जो किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के योग वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो किसी समकोण त्रिभुज में, तो हम एक क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज दोस्तों ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज ले लिए, ए बी सी, ये मेरा क्या है, समकोण है। ठीक है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो इसको हम बनाएंगे कैसे, हल लिखते हैं। मान लिया कि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज आप लोग जानते होंगे, समकोण त्रिभुज मतलब समकोण मतलब 90 डिग्री का। तो इसमें एंगल बी क्या है, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री लिख सकते हैं, जिसमें एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब हमको सिद्ध करने के लिए जो कथन है वो क्या कहता है, सिद्ध करना है कि क्वेश्चन कहता है कर्ण का वर्ग, ये जो कर्ण है ना AC, इसका वर्ग, AC का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर। अन्य दो भुजा मतलब क्या, लंब और आधार के वर्ग के योग मतलब होता है जोड़, है ना। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हो गया कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, रचना। अब बच्चों थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए, ये रचना क्या होता है ना। अगर हम किसी भी थ्योरम को सत्यापित करते हैं तो हम ये देखते हैं क्या क्वेश्चन में जो क्वेश्चन से जो फिगर बनता है उसी से बन जाएगा क्वेश्चन मेरा, या फिर इसके लिए और कुछ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसके लिए और कुछ ड्रॉ करना पड़ेगा, और जो भी चीज़ हम ड्रॉ करते हैं, जो चीज़ हम अलग से बनाते हैं उसको रचना में लिखते हैं। इसमें हम लोग क्या करना होगा, इसको एक नया है ना, ये डी बनाते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं BD जो है किस पे लंब है, AC पे लंब है। जो चीज हम नया बनाते हैं उसको रचना में लिखते हैं। प्रमाण से हम लोग बनाना उसको शुरू करते हैं। चलिए आते हैं त्रिभुज ADB में। त्रिभुज ADB एवं त्रिभुज हम पूरा लेते हैं ABC में। अब यहाँ एक चीज देखिए, अगर हम दो त्रिभुज ड्रॉ करते हैं ADB, इसमें भी एंगल A आता है और ABC में एंगल A आता है, तो हम इसको एंगल A इक्वल टू एंगल A लिख सकते हैं, उभयनिष्ठ है ना, उभयनिष्ठ। अब जब ये उभयनिष्ठ है तो निश्चित करके समानुपातिक होंगे, मतलब ये क्या होगा, समरूप होगा। तो हम ये लिख सकते हैं त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज क्या है, ABC। कैसे से, एंगल से AA से है। तो इसको हम इस तरह से, जब ये समरूप हो गया तो समानुपातिक हो गए, तो इसको हम इस तरह से कंप्लीटली लिख सकते हैं, जैसे कि AB मतलब AB बट्टे ये AC है ना, इक्वल टू AD बट्टे AB है ना। यहां थोड़ा समझिए बच्चों, AB तो उसमें भी लेंगे AC। अब इस बट्टे AC, इसमें हम लिए A है ना D, तो इसमें लेंगे AB। इसको जो हम क्रॉस गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये AB स्क्वायर इक्वल टू AD गुने AC, समीकरण फर्स्ट। जब ये आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, एक और लेंगे, लिखेंगे फिर। अब हम इसमें क्या लेंगे, BDC, त्रिभुज BDC एवं फिर पूरा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABC में। बच्चों अब इसमें देखिए BDC ABC, ये जो C है दोनों में क्या है,
इक्वल है, तो इसको हम लिख सकते हैं उभयनिष्ठ, दोनों इक्वल है, उभयनिष्ठ है ना। अब जब ये उभयनिष्ठ हो गया तो निश्चित करके समकोणिक होंगे, समानुपातिक होंगे, तो समरूप हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी डी सी, समरूप त्रिभुज ए बी सी, है ना। किस किस से? एंगल से, ए से है। अब इसको हम इस तरह से कंप्लीटली लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए ये बी सी बट्टे, अगर इसमें पहला लास्ट लिए तो इसमें करेंगे ए सी लेंगे, बात समझ रहे हैं ना। इसके बाद क्या करना है, अगर हम इसमें डी सी क्या लेंगे? डी सी, तो इसमें हमको क्या हो जाएगा? बी सी। अब हम इसको गुना करते हैं तो बी सी क्रॉस गुना, तो कितना हो जाएगा? ए सी गुने डी सी। ये हो जाएगा मेरा समीकरण फर्स्ट सेकेंड। हमको समीकरण प्रथम जो निकला है और दूसरा जो निकला है, तो हम यहाँ लिख देंगे दोनों समीकरण को जोड़ने पर, या समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, है ना। जोड़ने पर जब हम दोनों को जोड़ रहे हैं तो इस साइड दोनों हम प्रथम साइड जोड़ते हैं, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी गुने ए सी, ए डी गुने ए सी प्लस ए सी गुने डी सी, ए सी गुने डी सी। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? ए सी और ए सी कॉमन आ रहा है ना। अब ये बच गया ए डी प्लस डी सी। यहां देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी गुने ए डी प्लस डी सी। ए डी प्लस डी सी को हम ए सी लिख सकते हैं ना, ए डी प्लस डी सी, तो हो गया ए सी। अब यहां देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू, ये दोनों गुना करेंगे कितना हो जाएगा? ए सी स्क्वायर। जो हमको प्रूव्ड करने के लिए कहता है वह हमको निकल गया, तो यहाँ लिख देंगे सत्यापित हुआ या प्रूव्ड। दोस्तों इस तरह के और बहुत सारे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।